सुरसर बिल्कुल गंगा जी के किनारे पर आ गए। गंगा को प्रभु ने साष्टांग प्रणाम किया है। देव नदी श्री गंगा जी, भगवान स्वयं अपने श्री मुख से गंगा की महिमा गा रहे हैं। एक बार भगवान के श्री मुख से गाई गई महिमा को गाइए। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। गंगा जी के घाट पर बैठकर गंगा जी के अवतरण की अनेक महिमावान कथाएं सुनाते। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलोक गंग तरंगा। अब यहाँ से प्रभु गंगा पार करना चाहते और मानस का सबसे रसीला प्रसंग केवट प्रसंग। केवट प्रसंग में प्रवेश करिए। आज एक ही नाव है केवट की। गांव में जाकर कह दिया तो सब नाव वालों से खबरदार, तुमको दिन भर की मजदूरी मैं दूंगा, आज आपको किसी को नहीं जाना है, आज अकेला मैं रहूंगा घाट पर। तो घाट पर एक नाव, उसमें इसका मालिक केवट तो उसकी जाति है, नाम तो उसका कोई झगड़ू बगड़ू रहा होगा गाँव। उस समय ऐसे नाम हुआ करते थे, टहलू झगड़ू ऐसे नाम होते थे। बैठा हो भगवान गंगा जी के द्वार किनारे पर जाकर खड़े हो गए। भगवान ने बड़ी विनम्रता से कहा, भैया हमको अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार करा, हमको अपनी नाव से इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा। भवसागर पार कराने वाला आज एक मल्लाह से गिड़गिड़ा रहा है, सोई कृपालु केवटई निहोरा, यानी खुशामद कर रहे हैं भगवान कि भैया हमको अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार करा। केवट बैठा है और बैठे बैठे मना कर दिया कि मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। बातें बैठी कर रहा है। अरे कोई भी बड़े सज्जन आते हैं और जो चारपाई पर बैठा लेटा था वो भी बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है। हाँ बाबूजी क्या बात है, बताइए, मुझे बताइए, मेरे लायक सेवा बताइए। वो बैठा बैठा ही मना कर दिया, मैं अपनी नाव में नहीं बैठाऊंगा, मैं आपके मर्म को जानता हूं। लक्ष्मण जी लाल पीले हो रहे हैं। लक्ष्मण जी बड़े गुस्से में, मूर्ख कहीं का। भगवान के सामने ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवता, 33 करोड़ देवता सब खड़े रहते हैं हाथ जोड़े, और ये बिल्कुल सामान्य सा मल्लाह और बैठे भगवान से बात कर रहा और मना कर रहा है, साहब मैं अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। केवट जानता है कि आज ये फंसे हैं मेरे चक्कर में। अभी तक ये बड़ी अकड़ दिखाते थे, जब कोई इनके द्वार पर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता था, प्रभु कृपा करो, प्रभु रक्षा करो, प्रभु कृपा करो, प्रभु दया करो। कितने प्रकार की अकड़े दिखाते थे। आज मालूम पड़ेगी कि कैसे शर्त पूरी की जाती है। मना कर दिया, क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं पार करोगे? बोले मैं आपके मर्म को जानता हूं। भले आदमी, हमारे मर्म को कोई नहीं जानता है। तेऊ न जाना है मर्म हमारा, तू क्या मर्म जानता है? केवट ने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि आपके चरणों की रज में ऐसा गुण है, विशेषता है कि जो पत्थर को स्पर्श करती है
तो वो ऋषि पत्नी बन जाती है। मेरी नाव तो लकड़ी की है, काठ की है, और पाहन तेन काठ कठनाई, जल में भीगी रहती है हर समय गंगा जल में। ये तो और कोमल है। अगर ये आपके चरणों की रस से ये ऋषि पत्नी बन गई तो महाराज एक तो पहले ही एक घर में बैठी है, नाक में दम कर रखा है उसने, और ये दूसरी और आ जाएगी, और ये मल्लाह की लड़की तो बन के आएगी नहीं। चलो मल्लाह की आए तो घर के काम बांट देगी, एक बाहर का काम कर ले, घर का काम कर ले। वो तो ऋषि परिवार से आएगी तो छुआछूत मानेगी, अलग से सब राशन वाशन। महाराज ये तो बड़ा झगड़ा हो जाएगा, मैं नहीं बिठाऊं। क्या चाहते हो? बोले अपने चरण धुलवाइए। जब तक मैं आपके चरण नहीं धोलूंगा तब तक मैं नाव को छूने नहीं दूंगा। और हाँ, आपको शायद ये संकोच लग रहा होगा कि बाद में उतराई में कुछ ज्यादा पैसे मांगेगा, तो ये आप अपना भ्रम दूर कर लीजिए, केवल चरण धुलवा लीजिए। मुझे आपसे उतराई में कुछ चाहिए नहीं, और मुझे मालूम है आपकी गांठ में कुछ है भी नहीं, आप दोगे क्या? और इसके बाद भी अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं आ रहा है तो मैं आपकी और आपके पिताजी की कसम खाकर कह रहा हूं कि मैं उतराई में कुछ नहीं मांगूंगा, केवल चरण धुलवा दीजिए। और जैसे ही कहा आपके पिताजी की कसम खाकर कह रहा हूं, एकदम लक्ष्मण जी ने बाण खींच लिया। ऐ खबरदार, एक शब्द आगे बोला तो जबान खींच लूंगा, तेरी बुद्धि बिगड़ी है, हमारे बाप तक जा रहा है। केवट बोला, लक्ष्मण जी चिड़चिड़ काहे को कर रहे हो? जब से तुम आए हो चिड़चिड़ कर रहे हो, क्या बिना चाय पिए चले हो क्या घर से?